गाइडेंस बाय YGS। आज के हमारे लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कंसिडर करेंगे वो है मोल्स एंड एवोगैड्रो। सिंस बोर्ड क्लास 9 एंड क्लास फर्स्ट ईयर के बेसिकली सिलेबस में ये न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं मोल्स एंड एवोगैड्रो के। हमारे पास अगर 9 की बात करें तो ग्रेड 9 में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो अलग से एक टॉपिक है, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये एक अलग से टॉपिक है। जबकि हमारे पास फर्स्ट ईयर में जो है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड एवोगैड्रो नंबर के नाम के जो है वो नाम से ये टॉपिक मौजूद है। तो हम यहाँ पर जो है वो इसी टॉपिक को आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देखिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोल की। आपको पता है कि मोल को इस फॉर्मूले से जो है वो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हमें क्वेश्चन में कोई भी मास दे दिया जाता है और फिर उसका मोलर मास निकाल के उस सब्सटेंस का या उस एटम का हो गया, सब्सटेंस का हो गया, मॉलिक्यूल का हो गया या फॉर्मूला का हो गया, उसका मास निकाल कर, ठीक है, हम यहाँ पर जो है वो फिक्स करते हैं और यहाँ पर जो भी हमें मास दिया हुआ हो और उससे एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू जो है वो मोल हमारे पास जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अच्छा, जैसे हमें फर्स्ट के तौर पे क्वेश्चन गिवन है या गिवन हो कि कैलकुलेट द मोल ऑफ 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन मास है वो हो गया 9 ग्राम और एल्यूमिनियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो 27 होता है। ठीक है, उस हिसाब से हम इसका जो है वो एटॉमिक मास निकालेंगे। एल्यूमिनियम नहीं दिया, चले कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, CO2। CO2 मतलब कार्बन 12 और इसका जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन 16 होती है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 12 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 16 + 16 32। तो टोटल इसका जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा या मोलर मास, क्योंकि ग्राम में लेते हैं मोलर मास हम, तो इसलिए ये बनेगा हमारे पास 44। तो क्या करेंगे, 9 ग्राम और 44 नीचे करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो क्योंकि हमारे पास गिवन मास भी ग्राम में होता है और हमारे पास मोलर मास भी ग्राम में ही जो है वो लिखा जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कि ग्राम से ग्राम कट होता है और इस तरह जो है वो हमारे पास मोल की कोई यूनिट नहीं बचती है। मोल जो है वो फिर जस्ट नंबर ऑफ मोल से ही शो किया जाता है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा हम आगे मोल लिख देंगे। ठीक है, एक तो मोल के कैलकुलेशन इस तरीके से होती है, दूसरी में मोल की कैलकुलेशन होती है हमारे पास इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। ठीक है, जब हमें मोल गिवन हो और मास हमसे पूछा जाए तो वही चीजें हमने इसी फॉर्मूले से इसे ड्राइव किया है कि अब की बार हमें मास पूछा गया है और मोल हमें बता दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, मोलर मास जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो यहाँ आकर हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई होगा, यानी मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, अब इसके भी एक न्यूमेरिकल की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो हम उसका डेटा बनाते हैं। ठीक है, जो भी डेटा बनता है, डेटा में हम क्या चीज लिखते हैं, जो जो हमारे पास फॉर्मूले में मौजूद होता है या क्वेश्चन में मौजूद होता है वो चीजें हम डेटा में मेंशन करते हैं। जैसे हमारे पास मोल, नंबर ऑफ मोल्स हमें 4 दिए हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे पास 4 है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास मोलर मास आता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हमें खुद निकालना पड़ेगा, जो कि आपको पता है कि किस तरीके से निकाला जाता है। कार्बन हमारे पास होता है, कार्बन का एटॉमिक मास वो होता है हमारे पास 12। ओके, और ऑक्सीजन हमारे पास होती है 16 और ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 2, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 और इस तरह करके ये 12 + 32 और ये हो जाएगा 44। ओके, अब हमारे पास इस तरीके से डेटा बनता है और डेटा बनने के बाद जो है वो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास जो है वो इसके बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा, जो भी हमारे पास फॉर्मूला जो है वो न्यूमेरिकल्स में फिट हो रहा होता है हम वो फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन से अंदाजा हो गया है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला फिट होगा, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। एट दी एंड फिर हमारे पास अगला स्टेप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आता है
वो आता है सोल्यूशन। और सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में हम उसकी मेन जो कहते हैं आपके जो भी वैल्यूज दी हुई होती है वो वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 4, तो हम करेंगे जी क्या चीज है हमारे पास, मास इज इक्वल टू मोल 4 है, ओके, और ये निकला है हमारे पास 44। ठीक है, जो भी हमारे पास आंसर बनता है आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है, वो उसके आगे हम फिर ग्राम लिख देते हैं। ग्राम क्यों लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास ग्राम है और यहाँ कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, यहाँ कोई जो है वो कोई चीज कट नहीं हो रही। ठीक है, तो ये 4 और 44 मल्टीप्लाई होने के बाद और यहाँ पर ग्राम है तो ग्राम की जगह पर ग्राम लिखा जाएगा। ओके, तो ये तो बात हो गई मोल की। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है नंबर ऑफ एटम, जो कि एवोगैड्रो नंबर्स कहलाते हैं। आप देखिए नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर में यहाँ पर मेंशन कर दूं 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है, ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको दिया हुआ है जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ एनीथिंग, तो बहरहाल हम क्या करेंगे, 3 मोल को मल्टीप्लाई करा देंगे 6.02 से, हमारे पास निकल कर आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम। लेकिन हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब देखिए यहाँ पर हमें मोल नहीं दिया, हमें मास दिया है, ग्राम में मास दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ये वाला फॉर्मूला, यानी मोल की जगह पर हम क्या कर देंगे, मोल का फॉर्मूला फिक्स कर देंगे। कैसे भाई, मोल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो हमने क्या किया बेसिकली, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो, मोल की जगह पर हमने मोल का फॉर्मूला फिक्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि अब आपके पास डेटा बनेगा, डेटा में आपके पास मास है 9.2। ठीक है, 9.2 के बाद एवोगैड्रो नंबर आपको गिवन है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और मोलर मास जो है वो आपका कैल्शियम का, कैल्शियम बेसिकली एक एटम है, इसका एटॉमिक मास कंसीडर किया जाता है, तो वो हमारे पास होगा 40। ठीक है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में अमूमन गिवन होते हैं, या कुछ चीजों के एटॉमिक मासेस जो है वो हमें याद करने पड़ते हैं। बहरहाल कैल्शियम 40 है, तो हमारे पास कैल्शियम का 40 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर 9.2 और यहाँ पर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ठीक है भाई, इस तरीके से ये हमारे पास 4 जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, 9 में भी और फर्स्ट ईयर में भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वो आते हैं, स्पेशली 9 में जो हमारे पास आते हैं मोल और एवोगैड्रो वाले आते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाले और ये वाले, जबकि फर्स्ट ईयर में हमारे पास एक और कैटेगरी आती है जो कि ये वाली है। अच्छा, इसमें क्या है कि कभी कभी हमें नंबर ऑफ एटम्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स दे दिए गए हैं और अब हमसे उसका मास पूछा गया है कि उसका मास क्या है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देखें, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड के इतने एटम्स का मास मालूम करना है। हमारे पास क्या चीज होगी, वही चीज कि हम सबसे पहले जो है वो डेटा मेंटेन करेंगे, और उसके लिए हमारे पास क्या चीज है, देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय मोलर मास और हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितने जो है वो इन्होंने गिवन है हमारे पास, वो है हमारे पास 4.39 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 है यहाँ पर, सही है। इसके अलावा हमारे पास मोलर मास, देखिए भाई मोलर मास हमें गिवन है गोल्ड का, वही है एटॉमिक मास इसका जो है वो कंसीडर होगा, वो हमें दिया हुआ है इन्होंने 97। और इसके अलावा हमारे पास एवोगैड्रो नंबर जो है वो कांस्टेंट है, जो कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला है, दोबारा नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला यही वाला लिखेंगे आप। फॉर्मूले के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है सोल्यूशन की। ठीक है, अब सोल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम हमें कितने दिए हुए हैं
4.39 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। मोलर मास हमें कितना दिया हुआ है 97, और इसके बाद हमारे पास जो है वो ये डिवाइड हो जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अच्छा देखिए, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। हमारे पास ये वाली जो ये चीज है, इनको कैलकुलेशन में यूज नहीं करते, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंट नोटेशन है। एक्सपोनेंट नोटेशन क्या होते हैं, ये हमारे पास इंटर का जो है वो यानी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, जो इंशाल्लाह इसी के नेक्स्ट पे जो है वो टॉपिक मौजूद है, जो हम अपनी आने वाली क्लास में जो है वो अपने आने वाले जो है वो लेक्चर्स में इस लेक्चर्स को भी जो है इस टॉपिक को भी जो है वो हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर क्या होगा, ये 4.39 मल्टीप्लाई होगा 97 से। हमारा जो भी आंसर बनेगा उसके आगे हम इसी तरह लिख देंगे 24। फिर क्या होगा, जो भी XYZ जो भी हमारा इसका आंसर आया है, ठीक है, उसको हम फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 6.02 से। ठीक है, सिर्फ 6.02 से करेंगे। फिर जो भी हमारे पास XYZ फर्स्ट के तौर पे Y हमारा आंसर आए, तो उसमें क्या करते हैं 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई बाय ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी। समझ में आ रही है। हमारे पास क्या होगा कि चूंकि हमारे पास ये नीचे है, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी। और एक मैथ्स का रूल है, आप लोग सब जानते होंगे कि अगर हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर प्लस होती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्लस में, ये है माइनस में। प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो आंसर हमारे पास बनेगा y मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 में से 23 गए 1। ओके, और 1 बेसिकली जो है वो हम लिखते नहीं है, जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास जो है वो नॉर्मल आंसर होगा, ग्राम में ही होगा, क्योंकि हम 1 नहीं लिखते, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने आंसर को ग्राम में शो कर देंगे, हम फिर इसे मेंशन नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर कोई और ऐसी वैल्यू होती -23 की बजाय यहाँ पर कोई होता जी, हमारे पास कोई छोटी वैल्यू होती 20 होती, कुछ होती, तो हमारे पास वो फिर 10 की पावर बच रही होती, तो वो हम यहाँ पर मेंशन करते। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इंटर कन्वर्जन के 5 फॉर्मूलाज हैं, और उन 5 फॉर्मूलाज से जो है वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आई होप ये एक जनरल तरीका था कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। आपकी बुक्स में मौजूद एक्सरसाइजेस में जो भी हमारे पास एक्सरसाइज है, इन 5 फॉर्मूले से रिलेटेड ही हैं। तो अब आप अच्छा, जैसे हमारे पास कई कई क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ मोल्स भी पूछ लिए जाते हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसका भी तरीका हमारे पास ये है कि क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर ऑफ मोल पूछे गए हैं, तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। जैसे ही आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए, आपने फिर इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। अगर आपने ये 5 फॉर्मूले अच्छे तरीके से जो है वो जहन नशीन कर लिए, अच्छे तरीके से जो है वो इसे याद कर लिया और इसे किस जगह कहाँ अप्लाई करना है ये सीख लिया, तो आपके लिए कोई सी भी एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं होगा। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई बात जो समझ में ना आई हो या कोई ऐसा न्यूमेरिकल जो आपको लग रहा हो बहुत मुश्किल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उसे जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डायरेक्ट अगर आपने जो है वो क्वेश्चंस पूछने हो, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस बाय YGS के नाम से हमारा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, आप उसे फॉलो कीजिए। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर हम और दूसरे मोलर वॉल्यूम और मोल्स के रिलेशनशिप को जो है वो अपलोड करेंगे। सो थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।